ये जो दुर्ग में दो हमारे धर्म बहनों के साथ बजरंग दल के द्वारा उनको अपमानित किया गया और तो षड्यंत्र पूर्वक उनके झूठे आरोप लगा के और पुलिस के ऊपर दबाव डाल के उनके ऊपर FIR कराकर उनको जेल में डाल दिया गया था। उसके विरोध में आज ये रैली ईसाई आदिवासी महासभा जिला जशपुर के तत्वाधान में ये विरोध रैली का आयोजन हुआ। सरकार अत्याचार कर रही है, ऐसा आप कहते हैं? देखिए, सरकार कर रही है ऐसा इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि जो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है कानून व्यवस्था को लागू करने की, और जिस तरीके से बजरंग दल ने कानून अपने हाथ के ऊपर लेकर दबावपूर्वक एक तरीके से शासन के ऊपर दबाव डालकर ये FIR दर्ज करवाया, इससे तो यही लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो शासन व्यवस्था है, विष्णु का जो सुशासन कहते हैं, ये सुशासन नहीं है। यहाँ पर बजरंग दल का शासन चल रहा है क्योंकि उन्हीं की बातों को वो मान रहे हैं और उसी के आधार पर वो लोग ने ये FIR दर्ज किया। मांग ये है कि चूंकि ये मनगढ़ंत आरोप है धर्मांतरण का और मानव तस्करी का, तो हमारी मांगे सरकार से यही है कि इसमें निष्पक्ष रूप से जांच कर इसको हमारे जो धर्म बहने हैं उनके ऊपर से जो FIR किया गया है उसको हटाया जाए, और जो साथी वहाँ से जो आए हुए थे उनके शिष्ट लोगों के साथ में उनके ऊपर भी जो आरोप लगाए गए हैं ये सब FIR को उनके ऊपर से हटा दिया जाए। जी भैया, दुर्ग में जो मामला हुआ, नन वाला मामला, तो किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, ये पूरा राजनीतिक मामला है क्योंकि पूरी अनुमति के साथ, सारे कागजात के साथ वो सिस्टर्स लोग, नन लोग उन बच्चों को लेकर के काम के लिए, रोजगार के लिए लेके जा रहे थे। जो बयान बाद में भी आया है उन बच्चियों का, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने अपनी सहमति से, घर परिवार की सहमति से वे काम के लिए आगरा जा रहे थे। हॉस्पिटल में उनको काम था और खाना पकाने का कुछ काम के लिए उनको लेकर के जा रहे थे। वो तो वहाँ जो उपद्रवी लोग थे, बजरंग दल के लोग, उन्होंने जो बदतमीजियाँ थाने के अंदर घुस के भी किया है और जो अनैतिक टाइप से उनके अंगों को छूने की जो चीज़ की, जो बातें उन बच्चियों ने मीडिया के माध्यम से कही है, तो सरासर ये क्लियरली दिखता है। और जिस तरीके से विष्णुदेव साय की सरकार में, भाजपा की सरकार में प्रशासन के ऊपर जिस दबाव के साथ काम चल रहा है, अब सोचिए कि अधिकारियों के सामने मारपीट किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है थाने के अंदर, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक खिलाफ एक बहुत जघन्य अपराध है ये। तो इसलिए मैंने तो मांग भी किया ना कि पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। भाई, ये कोई आतंकवादी तो नहीं थे कि NIA में केस जाता। बिलासपुर NIA कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, जब सब चीज प्रकरण पता चल गया था, सारी चीज गलतियां थी, तो उसको प्रकरण दर्ज ही नहीं होना चाहिए था। तो नन को तो बेल मिल गया भैया, तो आज किस टाइप के आंदोलन था? बेल मिल गया, प्रशासन पे तो दबाव बनाना पड़ता है, बात रखनी पड़ती है। सिर्फ बेल मिल जाने से केस तो खत्म नहीं होगा। जैसे मैंने ही अपने उद्बोधन में मांग रखी ना कि सरकार उस केस को वापस ले। केस क्यों चले जब केस ही फर्जी है? भाई, उनके खुद के केरल के प्रदेश अध्यक्ष जो स्वयं से यहाँ चल करके आए और उन्होंने बोला कि केस फर्जी है, तो निश्चित तौर पे केस फर्जी था। जब जायज दस्तावेज के साथ, अनुमति के साथ, घर परिवार के अनुमति के साथ वो बच्चियां रोजगार के लिए अगर जा रही थी, तो केस तो फर्जी ना है, ये तो ड्राफ्टेड केस है पूरा। तो आज इस चीज का ज्ञापन दिया गया यहाँ पे? हाँ, यहाँ वो ज्ञापन भी दिया गया, कुछ बातों को हम लोगों ने अपने मंच के माध्यम से भी रखा है। जी, तो सरकार किस टाइप चल रही है? सुशासन सरकार चल रही है, किस टाइप से लगता है? ये तो सीधी सुशासन दिख कहाँ रहा है? हर जगह लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, कहीं पे सुशासन तो नजर ही नहीं आ रहा है। हाँ, उनके घर परिवार में थोड़ा सा सुशासन जरूर है। आप ये देख लीजिए, पता कर लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रूप भाई, दुर्ग में जो मामला हुआ नन वाला, इसको किस टाइप से देखते हैं? राजनीतिक मुद्दा लगता है कि धार्मिक मुद्दा लगता है, क्या मुद्दा लगता है? दुर्ग में जो अभी मामला घटा है नन लोगों के साथ में, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये धार्मिक मामला है, लेकिन ये धार्मिक मामला नहीं है। ये पूरी तरह से राजनीतिक मामला है, पूरी तरह से षड्यंत्रकारी मामला है। कांग्रेस और भाजपा अपनी जो वोट बैंक जो घिसक रही है, उसको धार्मिक मुद्दे में ध्रुवीकरण करके उसको स्टेबल करने का मामला है। अगर ये पूरी तरह से धार्मिक मामला होता, जो बीजेपी पूरी तरह से जो ईसाइयों के विरुद्ध में धार्मिक मामला को चलाती है, आपको सुन के हैरानी होगा कि बीजेपी का जो केरल का सांसद है, वो नन लोगों को रिहाई के समय में, रिहाई के बाद में अपने कार में बिठा के ले गया। तो यहाँ पे ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको समझने की जरूरत है। मैं हमारे जो जशपुर जिला के मैं दर्शकों को और आपके यूट्यूब के जो पूरे छत्तीसगढ़ प्लस जो ऑल ओवर
अलग अलग स्टेट के जो फॉलोअर्स हैं मैं उसको बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में जागृति का पहला सिद्धांत होता है अपने दोस्त को पहचानना और दुश्मन को पहचानना। हमारा समाज अपने दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचानने की वजह से उनको समस्या समझ में नहीं आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कारण और परिणाम के सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है। आप इसमें थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपको बीमारी समझ में आएगी। बहुत सारे आम लोगों को लग रहा होगा धार्मिक मामला है, ये धार्मिक मामला नहीं है। ये धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से राजनीतिक बेनिफिशियरी लेने का मामला है और बीजेपी इसमें असफल प्रयास बार बार कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को ये मैं कहना चाहूँगा मैं कि कांग्रेस और भाजपा की जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति है उससे बाहर निकलिए और आप लोगों को समीक्षा करने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है कि हमारे समाज का जो रोजगार है, शिक्षा है, जो सुरक्षा है, स्वस्थ है, ये किन विचारों के साथ में बढ़िया से पोषित हो पाएगा। जी, आज कुनकुरी में जो रैली के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा प्रयास रहा हमारे नागरिकों का। मैं फिर दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी तादाद थी, बहुत अच्छा भीड़ था। हमारी जो बहनें थी उसका बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन था। मैं वही बार बार रिपीट करना चाहूँगा, समाज के दोस्त को पहचानिए, समाज के दुश्मन को पहचानिए, दोस्त को साथ दीजिए और दुश्मन को पूरी तरह से बायकॉट कीजिए, चाहे वो सामाजिक मामला हो, चाहे वो धार्मिक मामला हो, चाहे वो राजनीतिक मामला हो। आज कुनकुरी में जो नन के खिलाफ विरोध हुआ और ज्ञापन दिए, इसको क्या मामला था, वो पूरा समझाइए हमें इसको। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग में हमारे 2 ननों के साथ में जो कृत्य किया गया बहुत ही अभद्रपूर्ण रहा, अमानवीय रहा, जो कि गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया और जमानत में छोड़ भी दिया गया। हम कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से झूठा आरोप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगाया जाकर हमारे ईसाई समुदाय के फादरों को, सिस्टरों को जो परेशान किया जा रहा है, धर्मावलंबियों को जो परेशान किया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं और इस प्रकार से कृत्य ना हो इसका हम विरोध करते हैं। आगे चल के क्या मांगे रखी है यहाँ पे? बिल्कुल, जो हमारे पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में जो दल के द्वारा और जो व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया, हम उसके ऊपर में कार्रवाई की मांग करते हैं। जब तक उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं करेंगे हम रोड पे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्ग में जो नन की जो मामला हुआ भैया, तो आज कुनकुरी में क्या था, उसके बारे में बताइए हमारे को। बहुत दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ की शासन व्यवस्था बहुत लचर हो गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में आगरा से 2 नन बहनें जो कि समाज सेवा का काम करती हैं, जनसेवा का काम करती हैं, वह एक अच्छे उद्देश्य को लेकर कि जगदलपुर बस्तर जो अबूझ माड़ की 3 आदिवासी बहनें हैं जो बेरोजगार थीं, उन्हें रोजगार देने के उद्देश्य से वह उन्हें लेने के लिए आई हुई थी और उनको लेने के लिए जब आई हुई थी उनको बजरंग दल के असामाजिक तत्व लोग उनको धर्मांतरण और मानव तस्करी का गंभीर आरोप, झूठा आरोप लगाकर उनके नाम से एफआईआर दर्ज कराया। पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाव डालकर उनसे एफआईआर दर्ज कराया गया और अपने अनुसार उन बहनों से बयान दर्ज कराना चाहा कि यह हमें जबरदस्ती लेने आई थी नन, और उनके ऐसा ना कहने से उन पर बहुत गंदी गालियां दी गई, उनके साथ मारपीट किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इतना तक की धमकी दी गई कि उनके साथ में सामूहिक दुर्व्यवहार युवाओं के द्वारा जबरदस्ती कराने की ऐसी भी बात कही गई जो कि बहुत ही दुखद है। आज वह जो मानव सेवा समाज सेवा के नाम से जो 2 नन बहनें आई थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि वह एक बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करने आई थी। वह साथी एक आदिवासी युवा जो उन बस्तर से 3 बहनों को यहाँ बस रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आया था, उस पर धर्मांतरण और मानव तस्करी का झूठा आरोप लगाया गया और उस पर भी एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई, झूठी आरोप लगाकर कार्रवाई की गई, एफआईआर दर्ज कराया गया, उसे जेल भेजा गया, जो कि बहुत ही दुखद है और बहुत ही निंदनीय है। यदि यही स्थिति रही कि हमने वीडियो में देखा, हमने यूट्यूब में देखा, वीडियो में देखा कि किस तरह से उन्हें धमकाया जा रहा है, जो काम पुलिस प्रशासन को जांच करना चाहिए, चेक करना चाहिए था, उनके बैग देख चेक करने चाहिए थे, या सही है गलत को निर्णय करना चाहिए, किंतु पुलिस प्रशासन ना करके गुंडा तत्व के लोगों ने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया और पुलिस के काम को उन्होंने किया और जबरदस्ती झूठा एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें जेल भेज दिया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। जी, इस वक्त बीजेपी की सरकार है भैया और आप ईसाई समुदाय के अध्यक्ष हैं, तो इस बार इस टाइम में ईसाई समुदाय कैसा महसूस कर रहा है? जब से यह सरकार वर्तमान सरकार बनी है, यह बहुत ही दुख की बात है कि पूरे छत्तीसगढ़ में हम कहीं भी देखें हमेशा एक गुंडा तत्व का राज हो गया है। कहीं भी ईसाई समुदाय प्रेयर प्रार्थना करने बैठ रहा है,
उनके ऊपर में यह पारिवारिक कार्यक्रम के लिए एकत्रित हो रहा है और अपने धर्मानुसार वह प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे में झूठा आरोप, धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन जबरदस्ती बुलाकर उन्हें फंसाया जा रहा है। बहुत ही गंभीर स्थिति है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या मैं यदि किसी भी हिंदू के पूजा पाठ में मैं चला जाऊंगा, क्या मैं हिंदू बन जाऊंगा? क्या मुसलमान के धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो जाऊंगा? क्या मुसलमान बन जाऊंगा? क्या हमारे ईसाई समुदाय के किसी पारिवारिक कार्यक्रम में या प्रेयर सभा में कोई भी व्यक्ति यदि शामिल होने के लिए, अपनी आस्था से शामिल होने के लिए आता है, तो क्या वो ईसाई बन जाएगा? ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन कुछ संगठनों के द्वारा या छत्तीसगढ़ की सरकार को और कई हिंदू संगठनों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और यह स्थिति केवल ईसाई समुदाय के साथ केवल नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में यह सरकार बनने के पश्चात से सभी वर्ग, अधिकारी, कर्मचारी और किसान, मजदूर, रोजगार सभी त्रस्त है। आज देखिए छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय में जो शासकीय जो रोजगार धन्यवाद।